आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बने गणेश उत्सव को पूरे देश में पिछले 10 दिनों तक बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। पुणे और मुंबई के बाद गंगा जमुनी तहजीब की पहचान रखने वाले हैदराबाद में भी गणेश उत्सव गणपति विसर्जन के साथ संपन्न हुआ। सभी ने इस उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया। खासकर इस उत्सव में हैदराबाद निवासी महाराष्ट्रियंस आकर्षण का विशेष केंद्र रहे। रग रग में भक्ति का जोश भरने वाले महाराष्ट्रियंस ने इस बार किस तरह मनाया गणेश उत्सव, देखिए इस विशेष रिपोर्ट। नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी और आप देख रहे हैं विवंशी न्यूज़। हैदराबाद में गणेश उत्सव 10 दिनों तक मनाने के बाद आज विसर्जन का दिन है, आखिरी दिन है और ये भी बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अभी हम महाराष्ट्र कथा गणेश मंडप में खड़े हैं और यहाँ पे भी आरती बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है और यहाँ पे ढोल ठासे के साथ यहाँ पे गणेश विसर्जन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में मंगल मूर्ति और दक्षिण भारत में कला शिरोमणि के रूप में पूजे जाने वाले गणेश जी की सुंदर प्रतिमा हैदराबाद के बड़ी चावड़ी स्थित मराठी कट्टा में स्थापित की गई। 10 दिनों के उत्साह के बाद विसर्जन किया गया। इससे पूर्व यहाँ गणेश जी की पूजा अर्चना के साथ भक्तिमय माहौल में आरती की गई। वही बात करें गणेश उत्सव की तो इसकी शुरुआत महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से हुई और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई। महाराष्ट्र की अपनी इसी सांस्कृतिक विरासत को हैदराबाद में भी कायम रखते हुए महाराष्ट्रियंस ऑफ हैदराबाद और मित्रांगन ढोल ताशा पथक गणेश उत्सव को पिछले कई सालों से बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। अपनी परंपरा और मिट्टी की खुशबू को जीवन में घोलते हुए महाराष्ट्रियंस हर त्यौहार को उत्साह के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहकर अपनी एकता को कायम रखते हैं। इसी कड़ी में गणेश विसर्जन के दिन बड़े ही जोश और उमंग के साथ ढोल ताशा का आयोजन किया जाता है। अभी हमारे साथ यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं, तो आइए उनसे जानते हैं यहाँ के बारे में। आप हमें ये बताइए कि आप ये गणेश कब से बिठा रहे हैं और यहाँ की विशेषताएं क्या हैं? ये गणेश हम लोग जो है तकरीबन अभी 47 साल हो गए हैं हम यहाँ पे बिठाते हैं। और जैसे महाराष्ट्र में या कहीं पे भी भारत में जैसे गणेश जी की आराधना की जाती है उसी प्रकार से काफ़ी धूमधाम से उत्साह से किया जाता है। पहले दिन से हमारे यहाँ गणपति अथर्वशीर्ष या गणपति जी को लेके जो भी पठन होता है वो कंटिन्यूस चलते रहता है 10 दिन तक। उसके अलावा हम लोग गणपति जिस दिन बिठाते हैं उस दिन भी इस गणपति जी को बहुत धूमधाम से लेके आते हैं। और विसर्जन के दिन तो माहौल ही कुछ और होता है। हम लोग यहाँ पे हमारा खुद का महाराष्ट्रियन मित्रांगन ढोल पथक नाम का ढोल ताशा का ग्रुप है जो पिछले 7 साल से गणेश जी की सेवा में तत्पर्य है। ये ढोल ताशा के ग्रुप में तकरीबन 25 से 30 लोगों का ग्रुप है जिसमें 7-8 महिलाएं भी है जो तकरीबन 12 किलो 15 किलो का ढोल 7 से 8 घंटे तक हम लोग इसका वादन करते हैं और वादन करते करते हम इनको विसर्जन के लिए ले जाते हैं। मित्रांगन पथक करके जो ग्रुप है वो ग्रुप यहाँ पे करीबन 7 सालों से है। मैं यहाँ पे जब 2017 में आया तब मैं इस ग्रुप से जुड़ा और मैंने इसके पहले पूना में वादन किया है 6-7 साल, तो टोटल में अभी 10 साल के ज़्यादा बजा रहा हूँ। और यहाँ आने के बाद में अपने ग्रुप को यहाँ पे मित्रांगन में जो भी ट्यून्स हम लोग बजाते हैं, ठीक है, मैं एज ए इंस्ट्रक्टर का काम करता हूँ। जो भी ट्यून्स हम लोग बजाते हैं मैं सारे लड़कों लड़कियों जो भी उनको ट्रेन करता हूँ। अपना जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है ऑलमोस्ट 6 महीने का होता है। एवरी संडे टू संडे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो इस साल के लिए हमने प्रैक्टिस शुरू किया था अप्रैल के महीने में और अप्रैल से हम लोग अभी तक बजा रहे हैं। और अभी तक हमने कम से कम पिछले 10 दिनों में से 7 बार हमने परफॉर्मेंस अलग अलग जगह पे किया, जैसे खैरताबाद हो गया, मायूंगुजा हो गया, टेबल सिटी हो गया। आज हम लोग मित्रांगन के लिए बजा रहे हैं। तो ये कम से कम आज की परफॉर्मेंस जो होगा वो कम से कम 6 से 7 घंटे तक होता है जब तक हम लोग विसर्जन के लिए जाते हैं। तो ढोल ताशा के लिए अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो जब शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ था तब उस टाइम पे उस वक्त पे जो भी लोग उनके साथ थे, जो भी माहौल उनके साथ थे, उन्होंने ढोल ताशा यही बजाया था, ठीक है, क्योंकि एक थोड़ा एग्रेसिव ढोल ताशा जो है ये एक एग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है, राइट। तो जब भी आप ये बजाते हैं ना बहुत अच्छा आवाज़ आता है, ठीक है, और इसमें बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो उस टाइम से ये परंपरा चल रही है। और जब लोकमान्य तिलक जी ने ये किया कि गणपति एक साथ बैठने चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए, उस टाइम पे जब गणपति बप्पा को लेके आते थे और जब भी विसर्जन के लिए लेके जाते थे तो उस टाइम पे ढोल ताशा बजाने की परंपरा एक्चुअली पुणे में शुरू हुई। और पुणे से आप देखोगे तो पूरे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड इन महाराष्ट्र, अभी आप देखो तो हैदराबाद में भी अपने जैसे और एक ग्रुप है जो अपने जैसे बजाता है, ठीक है। तो ये इसके पीछे की परंपरा है।
गणेश जी की मंत्रोच्चार जय भवानी जय शिवाजी के जय घोष के साथ गणेश जी की विसर्जन की शुरुआत होती है। इसके बाद ढोल ताशा पथक बड़े ही जोश और उमंग के साथ अपनी प्रस्तुति आरंभ करते हैं। इस ढोल ताशा पथक में बच्चे, बड़े, महिलाएं सभी ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुति देते हैं। तकरीबन 25 से 30 लोगों का ये ग्रुप समय समय पर विशिष्ट अवसरों पर अपना शानदार प्रदर्शन देता है। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से आकर हैदराबाद में बसने वाले हो या मूलतः हैदराबाद निवासी, अपने सांस्कृतिक विरासत को यहाँ भी आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्रियंस ने अपनी खास पहचान बनाई है। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय शुरू हुई ढोल ताशा की परंपरा को हैदराबाद में कायम रखने वाले इन कलाकारों का क्या है कहना, आइए जानते हैं। आपका नाम क्या है? आप कब से बजा रहे हो और आपको कैसा लगता है बजा के? मेरा नाम अभिनव है। मुझे मतलब मैं सीख रहा हूँ, 1 साल से सीख रहा हूँ और मुझे बजाने में मज़ा आता है और हाँ, हमको भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है भगवान के लिए। नमस्ते, मेरा नाम सोनिया कामत है और मैं पिछले 2 साल से मित्रांगन कक्षा से जुड़ी हूँ और बेसिकली हम लोग ये पापा को लाने को, वेलकम करने को और उनके विसर्जन के टाइम उनको हंसते गाते विदा करने के लिए हम ये बजाते हैं और हम ये पूरा हमारा जो महाराष्ट्र ट्रेडिशनल स्टाइल है, नासिक और चुनेरी स्टाइल की है, वो हम यहाँ पे कंटिन्यू किए वो कल्चर, वहाँ का भी विजिटिंग। तो जब मैं यहाँ पे आई, मैं ढूंढ रही थी कुछ ऐसा जहाँ मैं अपना ट्रेडिशनल बजा सकूँ, मैं महाराष्ट्र हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई है जान के कि हैदराबाद में भी मित्रांगन ढोल पथक है और ये अवसर मतलब मैंने छोड़ा नहीं, मैंने ज्वाइन किया और मुझे बहुत गर्व है पथक से जोड़ने के लिए और अपनी परंपरा के अनुसार बापा के लिए बजाने के लिए। एक अलग ही माहौल पैदा होता है, एक अलग ही जल्लोश होता है, अलग ही मतलब एक दिल से हम अंदर से बजाते हैं, पैशन के लिए बजाते हैं मेन मतलब। तो हमें बहुत खुशी होती है बजाने के लिए इससे। और हमारे ग्रुप में लड़के लड़की दोनों हैं, मैरिड अनमैरिड सब ऑल आर वेलकम एज ग्रुप के हिसाब से और हम लोग एंजॉय करते हैं। मराठी कट्टा बड़ी चावड़ी से होते हुए कोठी जामबाग नामपल्ली होकर आखिर हुसैन सागर झील में गणेश जी के विसर्जन के साथ इस उत्सव का समापन होता है।